भगवान को अपना साथी बना लो, भगवान को अपना सारथी बना लो। अर्जुन जब सारथी भगवान बने तो अर्जुन को किसी भी चीज की चिंता नहीं हुई, यहाँ तक कि रथ भी जल गया तो भी चलता रहा, उसको पता ही नहीं चला कि मेरा रथ जला हुआ है। भगवान ने उस रथ की जलन को, उस रथ की गड़बड़ी को भी अपने में सोख लिया था। ऐसे ही भगवान है, परिस्थिति की कैसी भी विपरीतता हो, भगवान में लगा हुआ भक्त है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। बोला बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, एक दो नहीं पूरा जग बैरी हो जाए उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसका नुकसान नहीं कर सकता है, कितनी भी कोई नुकसान करना चाहे। भक्त हो, भगवान के हो तो निश्चिंत हो जाओ, भगवान के आश्रय में हो, भगवान की शरण में हो। अपनी बुद्धि का चलाना बस कम कर दो, अपनी बुद्धि को अर्पण कर दो। बस एक ही काम करना है भक्ति के मार्ग में, बुद्धि को नहीं चलाना है, बुद्धि को अर्पण कर देना है। बुद्धि अर्पण हो जाएगी तो दिशा निर्देश भगवान से मिलने लगेंगे। ये जो बेतार के तार हैं, ये कैसे कनेक्ट होते हैं? जब बुद्धि अर्पण होती है। हमको तो भगवान के तार मिलते हैं, भगवान के आकाशवाणी मिलती है, भगवान की वाणी मिलती है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। बस बुद्धि अपने विचार को छोड़ देती है, अपना विचार नहीं करती है, तो भगवान की वाणी मिलती है, भगवान का तार मिलता है, भगवान की मर्जी मिलती है। जो जरूरत होती है वो भगवान करा देते हैं। हम न करने वाले हैं, न हम न करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हमें क्या करना है। भगवान को हमसे क्या कराना है ये भगवान जानते हैं और समय पर करा लेते हैं, समय पर हो जाता है। तो कर्तापन का अहंकार भी नहीं आता है, करने की ताकत थकान भी नहीं लगती है, करने की मेहनत भी नहीं लगती है, करने की परेशानी भी नहीं लगती है। कुछ कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ क्षमता में है, कुछ क्षमता में नहीं है, लेकिन भगवान सब करा देता है। यही तो भगवान का चमत्कार है, यही तो भगवान की कृपा है। छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ करके एक आकृति बना देता है, आकृति को हिलने डुलने वाली बना देता है, आकृति से क्रिया करा देता है। जड़ चेतन जैसा भासने लगता है, जड़ क्रिया करने लगता है, चलने फिरने लगता है, ऐसा लगता है। हवा फूके में हवा भरो तो हम फूक गुब्बारा उछलने लगता है। कैसे उछल रहा है वो, कैसी किस हवा से उछल रहा है, उसमें फूक किसने मारी? भगवान ने मारी। वो हमको आसमान में उड़ा दिया। आसमान में उड़ना है तो आसमान में को पाना है, ऊंचाई को सरहद को पाना है, तो आसमान में हल्के होके उड़ो। मैं ना होके जब हो जाओगे तो आसमान में उड़ने लगोगे। ये धरती की गोटियां फिट करते हुए समय बीत जाता है, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, करते करते सारी जिंदगी निकल जाती है, कभी कर्म पूरा नहीं होता है, कभी कुछ मिलता नहीं है। भगवान से जुड़ जाओ, भगवान आसमान में हल्का करके उड़ा देगा। ऐसा आनंद आ जाएगा, ऐसी मस्ती आ जाएगी, ऐसी बेफिक्री आ जाएगी, ऐसी बेख्याली आ जाएगी, न कोई फिक्र होगी, न कोई चिंता होगी, न कोई ख्याल होगा, बस खाली आनंद होगा। आनंद किसी भी चीज से बंधता नहीं है, किसी भी बात के बंधन में नहीं आता है, निर्बंध होता है और निर्बंध करता है। हमको भी ऊंचा उड़ाता है, हमको भी मैं ना करता है। मैं ना हुआ तो भगवान का नजारा देखा। जब आंख बंद हुई तो ऐसा सुंदर छवि झांकी भगवान की दिखाई दी, ऐसा सुंदर रूप माधुरी भगवान की दिखाई दी, उसमें मगन हो गया, भूल गया भगवान में। भगवान में ही ये जगत भुलाया जा सकता है। संसार देखो, पुरानी पुरानी बातें कितनी याद रहती है, कितनी याद आती है। भगवान में खो जाओ तो सब मैं भी भूल जाता है, बातें भी भूल जाती है, शिकवा शिकायतें भी भूल जाती है, किसने क्या किया वो सब भूल जाता है। किसी से
नया जीवन हो जाता है, नया बच्चा पैदा होता है, नया होता है, नया संस्कार जुटाता है, नई नई संबंध जुटाता है, नया नया सब जानता है, उसी को अपना मानता है। गुरु के ज्ञान के बाद, गुरु से मिलने के बाद सिर्फ गुरु याद रहता है, गुरु का ज्ञान याद रहता है, गुरु ने जो याद कराया, जो बोध कराया, गुरु वाक्य सत्यम किया, बस वही याद रहता है। उसी याद में, उसी खुमारी में जीवन निकल जाता है, उसी मस्ती में, उसी आनंद में, उसी खुमारी में, भगवान की खुमारी में, आनंद की खुमारी में। नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। बोला नाम की खुमारी जो है वो दिन रात चढ़ी रहती है, बेमस्ती जो है वो हमेशा की हो जाती है। मन ना हिले तो मस्ती सदा रहती है। जब मन जागता है तो प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। किस चीज की नशे से जाग गए, नशा उतर गया तो क्या करना पड़ता है, और जाम पीने की चेष्टा करनी पड़ती है, और नशा मिले, और आनंद मिले, और मस्ती मिले। उसके लिए ये जो भी बाहर के विचार है उनको छोड़ के फिर अंदर में आना पड़ता है। अंदर में गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। प्रयास क्या है, अंदर में उतरने का प्रयास है। कोशिश क्या है, भगवान के दर्शन को ऐसा दर्शन होए कि मन इंद्रिय सब शीतल हो जाए, मन इंद्रिय सब शांत हो जाए। गुरु बड़े परमार्थी, जाके शीतल अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। अपना रंग दे करके हमारी तपन को शांत कर देते हैं। हमको जीवन में भगवान अपने आप से हर समय जोड़ता चलता है। भगवान बड़ा कारीगर है, सब गढ़ना करता है, सब गढ़ता है। मिट्टी से मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। भगवान भी ऐसे ही है, जड़ जगत को चेतन बनाता है, जड़ जगत को क्रियाशील बनाता है, जड़ जगत को ताकत में ले आता है। वो हर कोई कहता है मैं, वही जड़ जगत की ताकत मैं दिखाई देती है। जब भगवान दिखता है, जब भगवान का सूर्य उदय होता है, जब भगवान की चमक आती है, जब भगवान की ताकत आती है, तो सब भगवान मैं दिखाई देता है। भगवान मैं, ईश्वर मैं, सकल संसारा, सारा संसार ईश्वर मैं दिखाई देता है। सूर्य उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी कैसे चारों ओर फैल जाती है। जो रोशनी है उसमें तेज सूर्य का है, जो रोशनी है उसमें चमक सूर्य की है, जो रोशनी है उसमें जीवन सूर्य का है, जो रोशनी है उसमें ताकत सूर्य की है, क्योंकि सूर्य की ही रोशनी है, सूर्य का ही प्रकाश है, सूर्य की ही आभा है। इसी तरह से ये सारा जगत जो ज्योतिर्मय दिखाई देता है, जो क्रियामय दिखाई देता है, जो क्रियाशील दिखाई देता है, जो सत्ता में दिखाई देता है, उसकी सत्ता की जो चमक है वो भगवान है। भगवान से सब चमक रहा है। भाव में जब भगवान होता है, दृष्टि में जब भगवान होता है, तो सृष्टि में भगवान फिर सब जगह दिखाई देता है। कहाँ है कहाँ नहीं है जैसा नहीं दिखता है, सब जगह सब में ओत प्रोत भगवान है। भगवान ने कहा मैं सब में हूँ। मजा तब आता है जब हमको भगवान सब में दिखाई देता है, जब हम भगवान का एहसास सब में करते हैं। सब में जो है वो सब भगवान है, जो दिख रहा है वो सब भगवान है। वो मेरा है, मेरा है, भगवान मेरा है। तो जो ये सकल संसार है वो सब मेरा है। फिर न राग होगा, न द्वेष होगा, प्रेम होगा। प्रेम कहाँ से लाए?
प्रेम कहाँ से पैदा करे? मेरा भाव अपना मानता ही नहीं है, मेरा मानता ही नहीं है। मैं के साथ कहीं राग द्वेष होता है? अपने के साथ, अपने आप के साथ कभी द्वेष किया है? अपने आप से कभी जलन हुई है? कभी नहीं हुई है। कितना खाया, कितना खिलाया, कितना पाया, कितना पहना, कितना ओढ़ा, क्या क्या भगवान ने हमको दिया। कभी अपने से नहीं जले। दूसरे से जलन होती है, दूसरा देखते हैं तो जलन होती है। दूसरा न देखो, वो देखो वहाँ, यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही तो मैं हूँ। मैं का ब्रह्म का सकल पसारा, एक ब्रह्म का सकल पसारा, एक ब्रह्म है सबसे न्यारा। तो सब में फैला हुआ है, लेकिन सबसे अलग है। नाम रूप खंडन मंडल में नहीं है, सब में व्यापक है। व्यापक तत्व करके भगवान को जानो, तत्व जानो। तत्व दृष्टि से जब दर्शन करता है तब भगवान का विराट रूप दर्शन होता है। भगवान हर रूप में दिखाई देता है, तभी तो तृप्ति आती है। तभी तो कहीं भी कुछ खास करके देखने का मन नहीं होता ना। सब खास है, सब विशेष है, सब भगवान है, सब भगवान की सुंदरता है, सब भगवान का से भरा पड़ा है, सब भगवान से ओतप्रोत है, सब भगवानमय है। बस आनंद ही आनंद है। भगवानमय बहुत अच्छा है। भगवान मैं दृष्टि, भगवान में सृष्टि बहुत अच्छी है, आराम वाली। ये बनाने में कुछ मेहनत, अभ्यास करना पड़ता है। भगवान से जुड़, यह अभ्यास क्या करना है? भगवान से जुड़ना है। जो भगवान है वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। रोम रोम बिच तेरा नाम लिखे। जो तेरा नाम है, जो भगवान का नाम है, वो प्रिय नाम है। प्रिय हुआ तो अच्छा लगा, तभी तो नाम रखा भगवान। भगवान माना अच्छा था, अच्छा है, हितकारी है, कल्याणकारी है, हित करता है, हमारा भला करता है, उसके साथ ही साथ हमारा कल्याण करता है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए सब कुछ है। हमारा सब कुछ हमारा भगवान है। जब ऐसा मानता है तो मन बड़े ठहराव की स्थिति पे आ जाता है, स्थिर हो जाता है। योग के लिए स्थिरता की बहुत आवश्यकता होती है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। स्थिर मन को करने के लिए भगवान 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 हे प्रभु, हे प्रभु। बस लिंक भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान ही रह जाएगा। वही करंट जोड़ में होता है, वही करंट पूरे तार में होता है। तो जो जोड़ है, जो तार है, वो सब करंटमय हो जाता है। अब भी पूरे पूरे भगवानमय, भगवानमय जब हो जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। जीवन उत्सव हो जाता है। एक दिन हम लोग जश्न मनाते हैं, कितनी खुशी होती है, इतना आनंद होता है। घुट बराबर होता है, बीत जाता है। लेकिन ये जश्न ऐसा है जो जीवन ही जश्न हो जाता है, जीवन ही आनंद हो जाता है। बाहर से नहीं, अंदर से आनंदमय होना है। कुछ कहना हो, कुछ बात हो तो कहो। भगवान में टिक के तो मन तो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब संकल्प का फुटना आता है तो फिर बात चलती, याद चलता है।
आज गुरु जी की वाणी सुनने का मन हो रहा है, सुने। कामिनी कंचन दो घेर पड़ तो सब जगह डूब मरे। इस दुनिया में भगवान न मिलने का क्या कारण है बताओ? कामिनी और कंचन, कामिनी और कंचन से जैसी प्रीत हमारी है ऐसा भगवान से कहाँ है बताओ? जैसे प्रीत हराम में ऐसे हरि में होई, तब जाके भगवान से भगवान मिलता है, भगवान प्यार करता है। कौन कहता है भगवान मिलता नहीं है, भगवान खाता नहीं है, भगवान आता नहीं, भगवान जाता नहीं, भगवान ज्ञान नहीं सुनाता, भगवान सब करता है, लेकिन हमारा लगाव के कारण भगवान छिपा है। भगवान अदृश्य क्यों हो गया? क्योंकि सारी जनता जनार्दन का लगाव जो है संसार से, भगवान से तो है नहीं, तो इसलिए भगवान छिप गया, अदृश्य हो गया, निराकार हो गया, निराकार, आकार ही अपना नहीं बनाया। जब हमारा ऐसा लगाव होता है, ऐसा प्रेम होता है, ऐसा हमारा दर्द होता है, तो दर्द जगाओ है जीव को, जीव जगाओ है पीऊ। तो पीऊ माने सोया पड़ा है, शांत है, शांतित पद में सोया पड़ा है। भगवान जो है वो प्रकट हो जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या ऐसे प्रकट हुआ था? जो रामायण पढ़ो कितनी मेहनत किया होगा, शत्रुपा मनु ने कितना मेहनत किया, तब जाके वो प्रकट हुआ ना, ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाता है। अभी बोलते हो जसोदा माता ने भगवान को खिलाया, तो जसोदा माता कितनी दानी थी तुमको मालूम है? एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उसके दरवाजे आए, भिक्षाम भिक्षाम करने लगे, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने छुरी से अपना स्तन काट दिया, तो छल 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 खून बहने लगा, काट के दे दिया। तो उसके बाद बहुत खून ऐसा बहने लगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने रूप में आ गए, प्रकट हो गए। कहेंगे ऐसा दान, इतना दान तुम्हारे, हम तुम्हारे गोदी में खेलेंगे। तो कृष्ण द्वापर में आया और उसकी गोदी में खेला, पैदा एक जगह हुआ तो खेला दूसरे जगह। भगवान का संयोग जो मिलता है ऐसे थोड़ी मिलता है, बेवकूफों को नहीं मिलता है, अरे वो अकल वालों को आदमी को मिलता है। उसका सही सही फायदा मनुष्य नहीं ले सकता है, क्योंकि मोह का पर्दा है ना, मोह के पर्दे के कारण फिर भूल जाएगा। भगवान भी ऐसी ऐसी माया कर लेता है, भूला देता है। तो भगवान को जगत में बहुत काम करना रहता है, एक ही काम तो नहीं, एक ही का गुलाम बना रहेगा तो काम तो होगा ही नहीं दुनिया का। तो भगवान भी ऐसी माया कर देता है, तो सुखा शक्ति में किसी में मुंह में आके भगवान भूल जाता है, बोलने लगा बिल्कुल भूल जाएगा। ऐसा होता है, तो कृपा होती है प्रभु की कृपा के कारण ये समझता है कि भगवान, ये बड़ी कृपा है भगवान। स्वाभाविक बाहर जाने का, बाहर दूसरे में जाते हैं, तो इसीलिए अंदर नहीं जाते। अंदर नहीं जाएगा तो भगवान अंदर के परमात्मा को कहाँ पाएगा? बाहरी भटकता रहता है, वहां सुख लेता रहता है, बाहरी संसार में सुख लेता है। तो उसको अंदर आने के लिए पहले योग करना पड़ता है, ऐसा बैराग पैदा होता है जिसको भगवान से ऐसा मरने की जैसी नौबत आ जाए दिल में कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसी नौबत आ जाए, तब समझ लीजिए मनुष्य अंतर्मुख होता है। उस टाइम में उसको ज्ञान प्राप्त हो तो उस टाइम में सीधा वो भगवान से प्रीत करेगा। थोड़ा थोड़ा दुख आया, थोड़ा थोड़ा बैराग हुआ, फिर खत्म हो गया। तो एक ये जो होता है मशानी बैराग। एक बैराग ऐसा है जो संसार अच्छा ही नहीं लगता, मजा ही नहीं आता, कहीं भी किसी भी वस्तु और व्यक्ति में मजा ना आता हो, तब वो जाके समझ लीजिए उसका पूरा पूरा बैराग होता है। तो पूरा पूरा बैराग से जब भगवान को पकड़ता है तो पूरा पूरा वो अंतर्मुख होता है। तो एक बार पूरा अंतर्मुख हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर जगत में जाएगा भी, कुछ देखेगा भी, कुछ खाएगा भी, कुछ घूमेगा भी, कुछ नहीं होगा, लगेगा नहीं। जैसे मुर्गा भी चिड़िया पानी में जाती है तो उसके अंदर पानी तो होता है, अंदर बाहर सब पानी है, एक बार ऐसा झटक दिया तो सारा पानी निकल गया, वाटर प्रूफ हो जाता है। एक बार बैराग में ऐसा पक जाना चाहिए, ऐसा रंग जाना चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए फिर उसको अनुराग देखने में आएगा। अनुराग है लेकिन एक न दो, अनुराग देखते हुए भी अनुराग नहीं। तो ऐसा जो प्रभु के चरणों में प्रीति होती है, अपनापन होता है, वास्तविक अपनापन, तो बस काम बन जाता है। आप बोलते ना ये आदमी ने बहुत काम किया, कैसे बल आया उसको? अपनेपन से। अपनापन नहीं होगा तो काम चोरी करेगा। अभी मजदूर अपनापन नहीं रखते हैं, काम चोरी करते हैं। कोई देखिए भक्त होता है तो कैसे दिल से काम करता है, क्योंकि वो अपनापन है, मेरा पहले है मेरा।
मेरे से ही काम यारों में मनुष्य घूमता है, कहाँ गुरु का संग करता है। फिर भी गुरु प्यार के मारे पकड़ पकड़ के स्कूल में डाला जाता है। ऐसे गुरु कोई ज्ञान देता है तो वक्त पर ज्ञान की तुम बात करते हो ना, थोड़ा लहर आया भी, उसका लहर आया भी, कुछ कट जाता है। यदि गुरु ने ऐसा ज्ञान न दिया होता तो दुख में कैसा मर जाएगा, अटकल हो जाएगा। तो ज्ञान से कितना फायदा होता है समझता नहीं। फ्री घूमता है, फ्री खाता है, फ्री चलता है, फ्री ऐसा करता है, तो इंद्रियां अंदर नहीं होती। इंद्रियों का अंदर जाना, वहां परहेज करना पड़ता है। ऐसा परहेज करते 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 जब परमात्मा में इतना मिल जाए, इतना लीन हो जाए, तो उसके बाद फिर इंद्रियां ऐसे जाएंगी, कुछ नहीं देखेंगी, देखेंगी भी तब भी कुछ नहीं देखेंगी, ऐसी बात हो जाती। पहले इंद्रियां न देख के भी देखती, मानना, न देखते हुए भी देखती हैं, तभी गुरु परहेज कराता है। अभी कोई होशियार आदमी मिल जाए ना, तुम्हारी बुद्धि एक बार छीन लेगा, चिंतन अपनी डाल देगा अंदर। गुरु बोलता नहीं देखो, नहीं बोलो। तो गुरु के कंट्रोल में जब चलता है तो कितना अच्छा होता है ना। नहीं तो मनुष्य दुनिया में बेवकूफ बनते, सब सारी दुनिया बेवकूफ बनती। बॉम्बे में जाओ और औरत ऐसी बेवकूफ बनाएंगी, बेच आएंगी, ऐसा होता है। तो इंद्रियां जो होती हैं, आजकल तुम बोलते हो बोलना तो अच्छा है, चलना तो अच्छा है, ऑफिस में काम करना तो अच्छा है, तुम लोग ऐसा करते हो ना, एक सेकंड में ऑफिस वाले तुमको बेच देंगे, वरना सेकंड में यदि होशियार न रहे तो आखिर कुछ नहीं होगा। बेच बाज के तुम्हारी अंदर की ताकत परमार्थ छीन के तुमको उल्लू बना देंगे। उल्लू माने अंधा, सूर्य निकलता है उल्लू देखता ही नहीं। इसी तरह से मनुष्य का मन भी उल्लू है, जो भगवान है, कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, वो भगवान को देखता ही नहीं। क्या भगवान को छिपा है, गठरी बांध के किसी ने रखा है? भगवान तो फ्री है, कण में है, पत्ते पत्ते में है, हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? भगवान है, तुमको अकेलापन क्यों लगता है? भगवान है, तुमको अकेलापन क्यों लगता है? बताओ। तू भगवान से दोस्ती नहीं करता है। जब तुम भगवान से दोस्ती करोगे तो भगवान तो, मीरा का भगवान तो मूर्त में था, एक दिन आया भी नहीं, एक दिन उसके पास सोया भी नहीं, एक दिन उसके पास खाया भी नहीं, और मीरा तो बहुत भगवान में लीन रहती, कभी अकेली हुई नहीं वो। एक दिन किसी ने बोला आज मीरा अकेली है, चलो हम जाके बैठे, दुनिया में उसकी बदनामी कराए। मीरा को जब जगाया तो मीरा कहती अरे राम, अभी हम अकेले हो गए। बोला कि हम तो अपने गिरधर के साथ बैठे थे। तो जो प्यार करता है, भगवान को प्यार करता है, वो अपने ख्यालों में, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं तो और कोई क्या है। ऐसा भगवान को प्यार करने वाला आराम से, आनंद से भगवान के साथ उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, प्यार करता है, दिल में सब करता है। समझो बाहर से शरीर का संग नहीं प्राप्त होता तो दिल में सब कर लेता है। और तुम एक व्यक्ति बन के बैठा रहता है तो अकेला होगा, मशानी बाबा होगा। अच्छा, आज कोई बाहरी आदमी आएगा, बड़बड़ करेगा, सोचेगा मैं संग में हूँ, कल वो मर जाएगा तो रोएगा, बैठ जाएगा। लेकिन जो भगवान से दोस्ती करता है, भगवान के प्रेम में रहता है, भगवान में लीन रहता है, भगवान में ही सब करता है, सब भगवान में करता है, तो वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होता, भगवान उससे अलग नहीं। सदा बसत तुम साथ, भगवान बोलता है सदा बसत तुम साथ। अंग संग बेरंग बोलता है, अंग संग बेरंग ऐसे भगवान। तुम बोलेगा भगवान तो बहुत भीड़ वाला हो गया है, अरे संसार वाला भगवान तो बहुत भीड़ वाला है, हम तो एक 4-8 आदमी के भीड़ वाले हैं। तुम ऐसा बात करता है। बाहर वाला भगवान कितना भीड़ वाला है, तुम्हारा जो भगवान है जिसको तुम भगवान मानते हो वो तो बहुत भीड़ वाला है। उसमें तो जलचर भी है, थलचर भी है, नवचर भी है, राक्षस भी है, गंधर्व भी है, किंधर्व भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, सब है उस भगवान के। तो वो कितना भीड़ वाला है। लेकिन जानते हो, फिर भी भक्तों के साथ नाचा है, खाया है, गाया है, सब काम किया है, तो वो कैसे छुट्टी पाई होगी उस भगवान ने, बताओ। उस भगवान ने क्या डायरेक्ट लक्ष्मी से छुट्टी लिया होगा क्या? लक्ष्मी मैं जाता हूँ अपने भक्त को चाटने, ऐसा नहीं बोला है। भक्त की इतनी खींच थी, इतना प्रेम था, इतनी उसका हृदय भगवान में जुड़ा हुआ था, लक्ष्मी को भी उधर लौट जाना था। अब भगवान चला गया उसके पास। कि याद रखना, तुम शिकायत तो करते हो भगवान की, लेकिन सारी बदमाशी तुम्हारे मन में। देखो हम सत्य तो कहेंगे ना,
क्यों क्यों है तुम्हारे मन में? क्योंकि तुमको सारी दुनिया भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। हाँ, ये नहीं होगा। एक म्यान में कितने तलवार रहते हैं बताओ? एक तो एक दिल में भी एक भगवान रहता है, 1000 भगवान भी नहीं रहते, 1000 वस्तु भी नहीं रहती, एक भगवान, मुख्य एक भगवान होगा। मुख्य अंग तुम्हारा क्या है बताओ? मुख्य अंग तुम्हारा प्रेम है या भोग है? भोग होगा मुख्य अंग, तो जगत के नाम रूप भी तुम्हारे अंदर होंगे। यदि प्रेम होगा तो भगवान होगा, प्रेम में भगवान होता है। मुख्य अंग क्या है अपने हृदय की पहले देखो, तो उसमें अंग में वही तलवार रहेगा, होगा शक्ति, शुभा शक्ति। वो संसार को रखता है, संसार के नामों पे भटकाता है, आखिर कुछ नहीं मिलता है। और जो प्रेम है उसमें भगवान है। प्रेम के बगैर परमात्मा कभी रिश्ता नहीं, याद रखना। लाख बैठे, लाख इतनी दुनिया के कितनी मैदान है बताओ, कितने देश हैं, कितनी आफत है, तब भी भगवान भक्त का बनता है। ये बोलोगे द्वापर में था, त्रेता में था, सतयुग में था, आज भी है, ये आज भी ऐसी है, लेकिन ऐसा हृदय नहीं होता। हृदय यदि ऐसा हो जाए ना तो भगवान तो उसका है ही है, वो कहाँ जा सकता है भगवान? भक्त वत्सल भगवान कहीं नहीं जाता है। लक्ष्मी को छोड़ छोड़ के देखो, भगवान भक्तों के पास नहीं आता। कई इतिहास छोड़ो, आज भी आता है। ज्ञान है और तो कोई बात है नहीं। जब मन को हम बात बोलने लगते हैं तो उनको लेकर हम भी को गाली देते हैं, क्या करें आगे? तो या तो बोलना बंद कर दें, मौन हो जाए। ज्ञान है ही मन के ऊपर था। किसी को भी हम बोलेंगे तुमको लगेगा मेरे को कहा, मेरे को गाली दिया, लेकिन ये मन के ऊपर ज्ञान, हमारा ज्ञान और किसी चीज का नहीं है, मन का है। अब मन जानते हो हमेशा खुराफात करता रहता है, आगे जाता है, कहीं पीछे जाता है, कहीं रोता है, कहीं हंसता है, कहीं मरता है, कहीं जीता है। तो ज्ञान मन को गाली न दे तो हम किसको गाली दें? अच्छा बताओ। अभी भंगी का काम है टट्टी साफ करना, वो टट्टी खुरुद खुरुद साफ न करे तो क्या करने आए तुम्हारे घर? इसी तरह से तुम्हारे मन में जंग लगी पड़ी, हमको दिखाना पड़ता है कि जंग लगी पड़ी और हम न बोले, ये हो ही नहीं सकता। डर जाए भाई ये गुस्सा पड़ेगा, ये हमसे बात नहीं कहेगा, कल से हमारे पास आएगा नहीं, तो हम फिर बोल ही नहीं सकते। और फिर तुम सामने आके बैठते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन हमारे से पहुंचता है, तो हमारे से जो बात निकलनी हो निकल जाती। हम सोचते भी नहीं कि यही बात इसको कहेंगे। जैसा जैसा वाइब्रेशन होता है ऐसा ऐसा निकल आता है, तो वही तुम्हारे लिए ज्ञान है जो हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन तुम लोग सोचते हो ऐसा बोला बोला सुन के उड़ा दिया, या उसके ऊपर चला नहीं, तो मन हमेशा दुखी करेगा। क्यों? आज एक तरह से दुखी कर रहा है तो कल भी दुखी करेगा। तो आज मन की हस्ती आज मिटा दे तो अच्छी है ना। जब हट भी नहीं पाता, छुट भी नहीं पाता, तो फिर मन की हस्ती मिटाना कितनी अच्छी बात है। भक्त बन जाना कितना अच्छा है। मत भक्ता बोलता है, ए अर्जुन तू मेरा भक्त बन जा। तो ऐसे तो बने पड़े हैं ना भक्त, भाग तो सकते नहीं, तो दिल से हृदय से बन जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। जब जब भक्त बने थे तब हमारा कोई काम रुका था? सोचो, जब जब मन भक्त बना होगा भगवान का, कोई काम नहीं रुका होगा, सब काम अपने आप हुआ होगा। जब जब हम ठगत बन गए हैं तब हमारा हर काम उल्टा उल्टा हुआ होगा। जो भी गलती है ये मन की है, याद रखो। तुम्हारा मन तुमसे गलती करवाता है, तुम्हारा मन तुमको वो परम पद लूटने नहीं देता है। और हम देख रहे हैं, हम कैसे चुप रहे भाई? हमसे तो चुप रहा नहीं जाता, हमारे तो खुजली होने लगती है। क्या करें? खुजली होने लगती है कि ये भूत ग्रहण काहे लगा है इसको? ग्रहण लगता है तो सब बोलता है हड्डा चमार, हड्डा चमार कहते हैं। तुम्हारे ऊपर मन भूत सवार है, मन जैसा चाहे वैसा नचा रहा है, नट 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 तुमको नाच नचा रहा है, और हम चुपचाप बैठ के देखें, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम तो जरूर गाली देंगे, जरूर बोलेंगे। अरे जब तक गाली नहीं देंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, मन हटेगा नहीं, भूत तुम्हारे ऊपर परछाई डाले रहेगा। क्या जल बना चला तो आता है पर अंदर जला हुआ रहता है, हम जान जाते हैं। क्यों? इच्छा मात्र में विद्या, जहाँ इच्छा होती है, इच्छा में रुकावट पड़ेगी, मन साला भूत बन जाएगा। इच्छा मात्र में विद्या, लेकिन वो इच्छा से कितना हानि होता है वो नहीं देखता। ऐसा मूर्ख है मन, ऐसा मूर्ख है, समझता नहीं। और कोई भी इच्छा से छुड़ा नहीं सकता, एक गुरु छुड़ा सकता है, लेकिन उससे नुकसान भी होगा।
जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है उससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, तब भी वो करता है। देखो, मन के वशीभूत होके, इंद्रियों के वशीभूत होके करता है। अब गुरु गाली न दे, तुम्हारी पूजा करे, तुम समझते गुरु समझता नहीं है? सब समझता है। योग क्या है, भोग क्या है। मन का लगा रहना, मन का नाम रूप से लगा रहना, यही योग है। मन का प्रभु में लगा रहना, यही योग है। याद रखना। तो योगी होता है, वो भी तो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, तुम हैरान हो जाते हो, ये भी तो ऐसा करता है, हम भी ऐसा करता है। अंदर अंदर की चाट जो होती है वो और होती है, फर्क होती है, टेस्ट फर्क होता है। दिल तो आता है, वेदों के मीठे वाक्य हैं, वेदों के मीठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, दूरी का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। वेदों के मीठे वाक्य हैं, वेदों के मीठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, दूरी का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर ले, तन मन में शक्ति भर ले, आत्म विचार से, आत्म विचार से, दूरी का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। श्रुति माता की गोद में जब खेलते थे हम, जब खेलते थे हम, श्रुति माता की गोद में जब खेलते थे हम, जब खेलते थे हम। माता प्यार करती है अच्छे विचार से, अच्छे विचार से, दूरी का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। वेदों के मीठे वाक्य हैं, वेदों के मीठे वाक्य, सुन लो प्यार से, दूरी का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। देखे प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज देके प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां देखते हो, जमी पर है क्यों आसमां देखते हो। यहाँ ही मिलेगा, कहीं दूर न जाओ, यहाँ ही मिलेगा, कहीं दूर न जाओ।
नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, हर जरे जरे में वो ही समाया, हर जरे जरे में वो ही समाया, मगर वो किसी के नजर में न आया, मगर वो किसी के नजर में न आया। आनंद दाता है आनंद पाओ, है आनंद दाता है आनंद पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, वो किसी के है बंधन में आता नहीं, वो किसी के है बंधन में आता नहीं, जन्म पाता नहीं दुख उठाता नहीं, जन्म पाता नहीं दुख उठाता, यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ, यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। हमको देखने में नहीं देता है, नजदीक है, क्यों नहीं देखने में आता है, क्यों नहीं देखने में आता है? पहले क्यों देखने में आता था, अब क्यों नहीं देखने में आता है? क्या हो गया बताओ? पहले संसार देखने में आता था, बाद में नहीं देखने में आता, क्या हो गया? आंख में जाला पड़ गया। इसी तरह से अश्रद्धा होने लगती है, अश्रद्धा के कारण ही नहीं देखने में आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए बोला है, बार बार कहता है अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर कुछ दुनिया का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ तो श्रद्धा बन गई, कुछ बिगड़ गया तो कहाँ श्रद्धा खत्म हो गई, ये कोई श्रद्धा नहीं है। अरे हमारा ज्ञान तो दुनिया के काम बनने बिगड़ने के लिए नहीं है, हमारा ज्ञान है दुनिया के थपेड़े जब आए तो तुम गिर न पड़ो। हमारे ज्ञान का मुख्य कारण ये है, इस दुनिया में दुख भी आता है, सुख भी आता है, पैदा भी होता है, मरण भी होती है, इन सब हालतों में तुम आत्मा में रहो, आत्मा करके देखो, आत्मा में जियो, आत्मा में सब कुछ, आत्मा में हो, आत्मा में कुछ नहीं होता है, आत्मा खाली है तो आत्मा में कुछ भी नहीं होता है। मन बोलता है होता है, होता है, क्यों? जगत को सत्य मानता है तो बोलता है, कहता है, लेकिन आत्म दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में ही है परमात्म, जीव भरम और माया, ये आत्मा में ही ये सब देखने में आता है। प्रपंच, प्रपंच जब नहीं देख, भगवान देखने में आएगा तो प्रपंच नहीं देखने में आता, प्रपंच देखने में आता है तो भगवान नहीं देखने में आता है। एक बार टाइम में एक ही चीज देखने में आता है, दो चीज नहीं देखने में आता है। तो ऐसा ये परमात्मा ने माया फैलाई है, मेरा तेरा ये बवाल सब दिखाता है, एक सेकंड में कहा मेरा कहा तेरा, तो ठंडन गोपाल। तो इस तरह से भगवान को हम पकड़े रहे तो मेरा न तेरा, तो हम अपनी जिंदगी में सोचते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सोचते हो ना। भगवान में रहने वाले की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करे मनुष्य भगवान में रह ही नहीं पाता है, भगवान में रह ही नहीं पाता है, इंसान के ऊपर भरोसा रखता है कि इंसान हमारा जिंदगी अच्छा बनाएगा। इंसान तो दम वाला होता है, वो क्या अच्छा बना सकता है, क्या अच्छा बना सकता है इंसान, बताओ? भगवान अच्छा बना सकता है तो भगवान में रहता है, बार बार जगत में ऐसा हो जाता है, तो बार बार जगत में जाता है तो रोता है, छोड़ जाता है, कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, कुछ न कुछ होता है, जगत में हेरा फेरी होती है।
भगवान में कुछ भी नहीं होता है, भगवान आनंद स्वरूप है हमेशा, सदा बसत हमेशा। भगवान में अच्छा अच्छा होता जाता है, बुरा नहीं होता। एक मनुष्य भगवान में होता ही नहीं है, तो भगवान में हुआ भी होगा तो उतर जाता है, सीढ़ी सीढ़ी उतरने लगता है नीचे। क्यों? क्योंकि इच्छा, कोई वासना, कोई ख्याल, कोई विचार उसको उतारते रहते हैं। तो सुखी तो होना चाहता है, लेकिन मूर्खता दिमाग में भरी है तो कहाँ से सुखी होगा? अरे भगवान को पकड़ के सुखी होता है आदमी, जगत को पकड़ के कभी सुखी नहीं होता। जगत में क्यों बोला राजा दुखिया, पूजा दुखिया, शक्र सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया नाम आधार। नाम के आधार पर जो है वो सुखी है। तो किसी को ज्ञान आता है तो हम पकड़ पकड़ के उसको ज्ञान सुनाते, भाग जाता है, दोस्तों के पास भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। तो हम सोचते हैं तन मन में इतनी शक्ति भर दे, हमेशा हमेशा के लिए शक्ति आ जाए, तो मानता ही नहीं, भाग जाता है, भाग जाता है, पता नहीं क्या सोचता है। और जब देखो तो आता है, परेशानी आती, फिर ज्ञान ही बचाता है। जितना भी ज्ञान सुना होगा उतना बच जाएगा, और जो नहीं तो कैसे बचेगा? अच्छा राम राम कहते हैं, भरती नहीं है, जबरदस्ती नहीं भरती। तुम क्या भरती? बात शब्द भरती। हे राम करते हैं तो वो भरो ना जल्दी से, राम राम काम में जाए ना किसी को। राम राम तो अच्छा होता है, तो क्यों नहीं भरते? जो भी बात कहते हैं वो भर दो, अच्छा रहेगा। तुम भरता नहीं है, जब बेखुदी में बात करते हैं तब नहीं भरता है, जब आवाज करते हैं तो भरता है। तब दूसरे क्या होता है? शब्द तो झंझट है, शब्द सुनता है तो दुखी हो जाता है। शब्द नहीं सुना था तो खाता पीता घूमता था, आराम से हंसता था, बोलता था। कोई शब्द सुना दुखता तो रोने लगा। इसी तरह से राम राम हम कहते तो क्यों नहीं बनता है? अंदर से राम कहाँ किसके निकलता है? इतनी सारी दुनिया तुम्हारी राम राम करती, किसी के अंदर से भी राम सच्चा नहीं निकलता है, झूठा राम निकलता है। तुम्हारे हमको भजन सुनाते, कविता सुनाते, ये सुनाते, वो सुनाते, अंदर से राम है, अंदर से राम छोटा हो जाता है। देखो हम जब से अंदर से राम करने लगे, बहुत बात नहीं करते, अभी तो राम राम कहते हैं बस। तुम समझते हो गुरु जी भजन नहीं करते, मकान बनाते, अरे तुमको क्या मालूम? पहले हम नौ मन राम कहते थे, आवाज करके चिल्ला के लाउड स्पीकर में राम कहते थे, तब उतना ताकत नहीं थी। आज हम एक शब्द राम कहे तो बहुत ताकत। हमेशा हर चीज छोटी हो जाती है। एमए में जाके पढ़ाई तुम्हारी छोटी हो जाती है। हाई स्कूल में कितना बड़ा पोता होता है, देखा तुमने? और कई सब्जेक्ट होते हैं, एमए में जाके एक सब्जेक्ट होता है। अभी मैं एमए में हूँ और मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा हो गया, शॉर्टकट से मैं बात करता हूँ। मेरी खाली एक बात को आप जब कोई करे तो वो एमए के फिलॉसफी का एग्जाम दे सकता है। तो ऐसा रिसर्च किया है अभी बहुत रिसर्च है मेरे को, बिल्कुल नाश से हम बात कर रहे हैं, नाश से। ऐसा गृहस्थ में देखते हो, झंझट में देखते हो, सब लोग को समझते हो बंधन में है, भले समझे रहो, अच्छा है, बंधन में समझोगे तो ज्यादा भीड़ नहीं लगाओगे। लेकिन बिल्कुल अभी मैं टॉप पर हूँ, अभी टॉप पर हूँ, परमार्थ से भी टॉप पर हूँ, व्यवहार से भी टॉप पर हूँ। याद रखना, दो गाड़ी चलाने वाला तो बहुत इनाम देना चाहिए, बहुत पैसा देना चाहिए तुमको। दो गाड़ी चलाने वाले को, एक गाड़ी चलाने वाला बहुत 1000 तनख्वाह लेता है, हम तो दो गाड़ी साथ में चला रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बड़ा रिसर्च वाला आदमी। याद रखना, ऐसा समझो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं समझता, अभी हमको समझता है तुम मेरा गुस्सा है, क्यों एक व्यवहार ज्यादा करने लगा, इसलिए तो वो बर्बाद नहीं रहता है। तुम ऐसा समझता, क्यों? तुमको स्थूलता ही ध्यान में आता है, स्थूलता को ही तुम अच्छा मानते। अरे वही भगवान जब जंगल में गए थे, बिल्ली के पैर और खाते थे, जब यहाँ पेड़ यहाँ कुछ पाने वाले थे, तो सब बहुत अच्छा त्यागी समझते थे। और जाके फिर जो अयोध्या के राज में विराट के दिल में बैठ के आए, यहाँ मुकुट पहना होगा, सबने बोला है तो राजा बहुत राजा है, राजा है, लेकिन इतना त्याग कर चुका था पहले, तो उसको फिर राजभोग मिला, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। एक बार त्याग, एक बार बैराग, एक बार प्रेम इतना हो जाना चाहिए जो बाहर का फिर वाटरप्रूफ कपड़ा मिल जाता है। प्रभु कृपा करके फिर उसको वाटरप्रूफ कपड़ा देते हैं, जाके हिंदुस्तान की गति मिल जाए ना, कुछ नहीं होगा। पहले एक बार बहुत परहेज करना पड़ता है। आप लोग जब ज्ञान सुनते हैं, जैसे पहले चलते थे वो अभी तक वैसे चलते हैं। किसी किसी को ऐसा लगा है, नहीं तो हर एक वैसे खाता है, वैसा पहनता है, वैसा चलता है, वैसे सब करता है, तो माने कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू, जिनकी बंद नहीं हुई। हम लोग का ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग ने एक बार ब्रेक लगाई है,
जीवन से ब्रेक लगाई, खाने से ब्रेक लगाई, देखने से ब्रेक लगाई, भोगने से ब्रेक लगाई, हर बात से जब ब्रेक लगाई है तब आज देखो वाटरप्रूफ बने। अब बिना ब्रेक लगाए कभी भी पक्का नहीं होता है। तुम जब जमीन बनाता है लिंटर डाल के ब्रेक लगाता है, लिंटर डालने के बाद उसमें काम नहीं करता है, आज सूखने देता है। जैसे हम भी अपने हृदय में लिंटर डालते हैं, लिंटर डालने के बाद ऊपर दीवार से दीवार चढ़ाते जाओ, चढ़ाओ, हमें ऊपर से नाचो, चाहे बारात में बैठो, कुछ भी करो, तो ऐसा होता है। मजबूत होता है, हर चीज हम मजबूत बनाते हैं, तो योग भी इतना मजबूत होना चाहिए जो कि अस्तर न हो, तेजोमय। जहाँ है वहाँ तेजोमय है। बादल की कंकड़ी है मन, सूर्य है आत्मा। बादल की कंकड़ी आ जाती है तो सूर्य ऐसा लगता है आ जाए, अंधेरा, तो बादल हट जाता है, या बादल लंबा हो जाता है, घोड़ा बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो सूर्य का कुछ नुकसान नहीं होता। हेरा फेरी बादल में विधेय है और वो उसमें नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रश्न उठता है, जहाँ प्रश्न उठता है रहना चाहिए गुरु के सामने। जी हाँ करता जाए ना तो वो समझ जाए ये रास्ता अंदर का है, बाहर का नहीं। बस एक बात समझ में आएगी, नमस्कार करेगा तो अंदर जाएगा, अंदर समझेगा, पीछे पता लगेगा इसमें ये फायदा था, इसमें ये फायदा था, ऐसे समझेगा तो गुरु को नमस्कार करने लगेगा। नहीं तो देखो तो लोग पहले गुरु को बिल्कुल नहीं मानते हैं, धीरे धीरे आते हैं बहुत मानने लगते हैं। तो जानते हैं ना, बिना माने कौन कुछ करेगा। बोलता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। इतना जो कह सकता है गुरु में, तो उस साक्षात परब्रह्म का अनुभूति उतारा है ना। नहीं तो साक्षात परब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, क्यों? द्वैत बुद्धि होती है ना। गुरु में द्वैत बुद्धि होगी तो फिर और आत्मा कैसे जानेगा? द्वैत बुद्धि माने गुरु मेरा तो मानता है, उसको दूसरा मानता है। कोई भी मन की बात उसको सच्चाई से नहीं पता। देखो यहाँ आत्मा कहाँ, बहुत दूर की बात है। अभी एक डॉक्टर को भी सच्ची बात बतानी पड़ती, तुम्हारे अंदर में कोई कष्ट है, कोई काटना है, तुमको खोल के दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्टर को अब खोल के बताना पड़ेगा, इस वजह से ये कष्ट हुआ है, वो भी बताना पड़ेगा, तब वो हाथ लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तुमको बहुत प्यार किया भी होगा, समुद्र में क्षमाता नहीं तो पूरा डालेंगे। अरे गुरु क्षमाता के बाद आएंगे। कितने मन की गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, गुरु को जो बताया जाता है गुरु कभी नहीं बताता। गुरु एक तरकीब निकालेगा, एक रास्ता निकालेगा, तुम्हारे लिए रास्ता अच्छा होगा। नहीं क्या करता है, एक दिन सुभद्रा के ऊपर अर्जुन का मन आ गया तो उसने बता दिया, तो भगवान ने भगा दिया। कैसे हरामी आदमी हो, नाले बदमाश आदमी, नालायक आदमी, कभी नहीं आदमी, अब देखो गाली खाओ गाली। तो इतना अर्जुन अच्छा था बेचारा, वो बता दिया मेरा मन तेरी बहन के ऊपर आ गया, तो बहन को भगा दिया। और उसके बाद खूब लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगी, आफत हो गई, वहां भी बचाया तो, नहीं तो फिर बलराम मार डालते अर्जुन बचाया। अच्छा छोड़ो भगा ले जाएंगे, है ना, अपनी बहन को भगा दिया। तो भगवान देखो, ऐसे अच्छे भगवान के साथ भी तुम कपट बात करता है, सच नहीं कैसे होगा? भगवान तो बहुत अच्छा आदमी है, तू खोट कपट रखता है, साला सच्ची बात बोलता नहीं। यदि सच्ची बात बोलेगा तो हो सकता है भगवान को रास्ता निकाल दे, कोई रास्ता निकाल दे, लेकिन नहीं बताता, ना बताओ, हमको सुनने को जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। भगवान से सच बात बोलना चाहिए, सच बात बोलो तो जरूर उसका फल अच्छा हो। नहीं भी बोल सकता, लिख के दो ना, कोई बात नहीं बोल सकता है, समझो ऐसा संकोच होता है, तुम लिख के दो, हाँ मेरे से ऐसी बात हुई, ऐसे मेरा मन है, ऐसा बोलो, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इतना हरामी आदमी की बोलता है। अब बताओ, गाली में खाओ, क्या करो? अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, बैठ के हला भला करो। गुरु क्यों गाली देता है? तुम बैठ के हला भला नहीं करता गुरु। भाई तुम्हारे मन में कोई दूरी होती है, तुम्हारे मन में अकेलाई होती है, तुम अपने को अकेला समझते हो, तो आके गुरु से बात करो ना। बात करते करते तुमको पता लग जाएगा।
कभी न कभी बैठ के बात करना चाहिए, तो फिर नजदीक हो जाओ। बोलो शंकर की पूजा करती है, आप जगन्नाथ की पूजा करता है, नहीं हुआ था 100 बार पूछता है, तो अपनी इच्छा क्यों नहीं बोलता? यहाँ मेरी इच्छा है, इच्छा तो गुरु के मन के खिलाफ ही होगी ना, कभी गुरु के मन के मौखिक होगी, इच्छा तो खिलाफ होगी। लेकिन जो है तो बोले ना, गुरु से सच बात तो बोले, तो सच्ची नहीं बोलेगा तो कैसे गुरु क्या करेगा? एक बार ने 100 बार गुरु ने पूछा, एक ही बात को 100 बार पूछा होगा, 100 बार इनकार किया होगा, तो कैसी इच्छा है जो बोल नहीं सकता? आप मन को मानते हैं, निकल जाए, आता नहीं, बोलो पसंद है तभी आता है, तुमको नहीं मालूम, पसंद है तभी आता है, पसंद नहीं तुम्हारे पास कोई नहीं आता, हम तो डंडा लगाते हैं तभी हो जाता है, उसको पसंद है, तुमको नहीं मालूम। हमारी बात, हमारी विचार उसको पसंद है, लेकिन मन जो है भूत उसको उल्टा सीधा ले जाता है, हाँ? लेकिन उसको पसंद है, पसंद न होता तो गाली खा के भी क्यों आता है? बोलो हम तो फूल तो देते नहीं, गाली देते हैं ना, तो हमारे पास तो फिर आता है, तो क्यों आता है? तुमको नहीं मालूम है, तुम स्थूलता की बात समझता है। ऐसा जैसे बच्चा होता है, ये ऐसा खेलता है, खाता है, ऐसा करता है, तुमको नहीं मालूम ये इसके अंदर में क्या मेरी बात को कैच करता है, तुमको नहीं मालूम। तो बोलो प्रभु जी तो हंसता खेलता है, गुरु जी प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा कितना मेरी बात को कैच करता है तुम नहीं समझ सकते। इसी तरह से हमारा वक्त भी कोई देखने में ऐसा आता है, चंचल है, खाता है, पीता है, घूमता है, तो इसको जैसे बरागी नहीं, ऐसा देखने में आता है। शांत रहो, कहाँ है? जब जब अच्छी बात भी करता है, जाता है आपको कोई आदमी जो हमारी बात को पसंद नहीं करता है वो हमारे पास आना ही बंद कर देता है, जो हमारी बात को पसंद करता है वही हमारे पास आता है। पता है क्या करते हैं को देख करके हम उसके आंतरिक लगाव को नहीं जानते। मतलब बाहरी क्रिया देखने में कुछ आती है तो मन उसकी कुछ धारणाएं बना देता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविक फिर भी आंतरिक लगाव अगर गुरु से नहीं होगा, अभी तुम ही नहीं समझ पाए हो ना, गुरु को अभी तुम ही नहीं समझ पाए, तुम समझते हो दूसरा नहीं समझ पाया है, खुद ही नहीं समझ पाया। कभी कभी ऐसा होता है, पानी में फ्लो होता है, नदी में पानी में फ्लो होता है, तो बह के इधर से इधर जाता है, थपेड़े में क्यों आते हो? संसार में जाओ, मस्त करके खाओ पियो रहो ना, तुम बार बार क्यों मेरे पास आते हो? हमने कोई तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा तो नहीं लगाया ना, खुद ही तो आता है, हाँ? खुद ही आता है। यदि समझो तुम्हारा मन इधर न होता तो हमसे तुम समझ नहीं पाते। हम लोग अंदर से समझते हैं, अंदर किसकी लिंक कितनी जुड़ी है भगवान से ना, तो लिंक से बहुत बहुत आराम मिलता है, बहुत बहुत सुख मिलता है, वो लिंक उसकी टूटने लगती। माया है ना, माया ऐसा ऐसा। एक दिन क्या हुआ, विष्णु भगवान के नाभि से नल कमल निकला, नल कमल में ब्रह्मा बैठे थे, तो वहां से एक मधु और पैठन नाम के दैत्य पैदा हुए, तो वो हिलाने लगे नाभि का जो डंडा था, तो ब्रह्मा ऐसे ऐसे होने लगे, तो बहुत रोने लगे, कहने लगे भगवान को जगा दो। तो भगवान सोए पड़े थे विष्णु भगवान, तो जोग माया का आराधना किया, जोग माया को बोला विष्णु भगवान को जगा दो, ये नहीं हमको गिरा रहे हैं। विष्णु भगवान जग गए तो क्या किया, मधु से लड़ने लगे, बहुत साल लड़े, तो मरे नहीं किसी तरह से। तो बोला कि तुम बदलान ले, हमसे तो हार गए लड़ाई में, तुमसे क्या बदलना। मधु अकैठम में था, बोला ठीक है, फिर हमको बोला तुम वरदान मांगो, हाँ तुम वरदान मांगो ऐसा बोला, तो तुम वरदान मांगो ऐसा बोला, तो उसने बोला कि ठीक है हम वरदान मांगते हैं,
विष्णु भगवान छोटे बन गए, हम वरदान मांगते हैं, बोला मांगो, बोला बाचा मांगो पहले, जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे, बोला हाँ। तो बोला कि बोला कि सारा जल ही जल है, पृथ्वी था ही नहीं, चाहे जल ही जल था। बोला इस जल में हमको कहाँ मारेगा, ये बहुत बड़े थे अच्छे लोग दोनों। तो विष्णु भगवान ने बोला रुक जाओ, वो भी खूब बड़े हो गए, बड़े हो गए, इसको एक को यहाँ दबाया, एक को यहाँ दबाया, दोनों को दबा 12 साल लड़ाई में नहीं मार पाया और बाएं में दबा मार डाला। उसके बाद उन्हीं दानों का जो हड्डी है पर्वत पर, उनका मांस जो है, मांस और चर्बी जम के पृथ्वी बन। जब पृथ्वी बन गई तो ब्रह्मा फिर सोचने लगे अब भाई अब सृष्टि करना चाहिए। तो सोचा जैसे वशिष्ठ प्रवृत्ति 100 ऋषि पैदा, 100 ऋषि पहले वशिष्ठ, 100 ऋषि जब पैदा हुए, तुम्हारा गोत्र देखो ऋषि का होगा, तुम अपने गोत्र पूछना बाप से बजा के आज मेरा गोत्र क्या है, कोई होगा तनु मनु धनु तनु कुछ न कुछ होगा, तो तुम सब ऋषि के औलाद हो, कोई न कोई होगा तुम्हारा आगे, 30 पैगंबर कोई होगा। हाँ देखो अमरीश ऋषि, तो 100 ऋषि में से ये सब पैदा हुए। उसके बाद उनकी औरत कोई नहीं थी, तो 11 औरत पैदा हुई। 11 औरत में से एक औरत से 4 जात पैदा हुई, ऐसे ऐसे चिड़िया पैदा हुई, जानवर पैदा हुए, ऐसे ऐसे सृष्टि। अब बोले खाने के लिए क्या करें, खाने के लिए क्या करें, तो फिर जौ पैदा हुआ, पहले जौ, अनाज में से पहला जौ, तिल ऐसा धान ऐसा ऐसा पैदा हुआ, तो फिर सृष्टि चालू। तुम अपने सब के पूछो गोत्र क्या है, ऋषि गोत्र, कोई न कोई ऋषि का नाम आया क्या देखा, तो ऐसा ऐसे सृष्टि की दर्शना होती है, ऐसे भगवान करता है। इच्छा जिसकी है उसकी काम पूरी हो गई, तो उससे इच्छा पूरी गई है। पहले जिसकी इच्छा है उसकी तो पूरी करके दिखाओ, तो दूसरे के लिए बात करना आ गया। पहले जिसकी तीव्र इच्छा है उसकी तो पूरी करो, तो बात करो, दूसरे के लिए फिर हम सोचेंगे नहीं। इच्छा मात्र अविद्या, मेरे से उंगली करके कोई चलेगा तो हम क्या सीधे उंगली रहेंगे क्या, इच्छा नहीं होगी। अभी तुम मेरे से टेढ़े रहोगे तो हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने देंगे, जरूर भगवान है तो कुछ तो अड़ंगा डालेंगे, क्यों क्यों करने देंगे। पहले तुम घी निकलता नहीं, घी निकलता नहीं, खा रहे हो, हम देखते रहेंगे, हम देखो कुछ घी न पाए तो खा जाओगे, पूरी करेंगे। बात होती है, दूसरे की बात नहीं।